कार्यक्रम के आदमी गुजर गया, वापिस आए, गुजर चुका था, बड़ा दुख माना उन्होंने। बोले भाई देखो मैंने कोशिश तो की पर मैं सफल नहीं हो सका इसकी सेवा में, बच जाता पानी पी लेता या ये मेरे साइकिल के कैरियर पे बैठ लेता, बच जाता बेचारा। बंद हो उनके मन में इतना इस बात से मन द्रवित हुआ और करुणा भाव आया। जब तक सड़क नहीं बनी, वर्षों बाद बनी वहां सड़क, उन्होंने वहां झोंपड़ी डलवाई उस टिब्बे पर और आदमी बैठाया और प्याव लगवाई। और प्याव के ऊपर, प्याव तो बहुत लोग लगवाते हैं, पर उन्होंने जो प्याव लगवाई उस पर एक बर्तन में चने और एक बर्तन में गुड़ ये साथ रखी। और उस आदमी को अब जो आए खाली पानी नहीं पिलाना, उसको एक मुट्ठी चने देना और उसको गुड़ की डली देना ताकि आदमी खा ले और पानी पी ले और इस रास्ते को कई किलोमीटर का था पार कर ले। उस प्याव का नाम मीठी प्याव कहलाया। कहा करते भाई वो मीठी प्याव, चर्चा भी चलती थी, अच्छी बात की चर्चा भी होती थी। लोग कहा करते भाई किसने लगवाए, बोले राम स्वरूप ने, रिंढाने वाले ने, उसने लगवा रखे। भाई लोग कहते बड़ा धर्म का काम करा। भाई यहाँ तो लोग मर जाया करते, ऐसी जगह यहाँ तो पानी नहीं मिलता था। वर्षों तक उन्होंने ये काम किया। सवाल था सेवा का, प्रश्न था मानवता का। जब सेवा करनी है, अपना और पराया कुछ नहीं होता, वो तो हर कोई अपना होता है, सबकी सेवा करनी चाहिए, कोई भी हो। जाति और वर्ग का और धर्म का प्रश्न ही नहीं। सवाल यहां मैंने उत्पन्न किया आपके आगे, ये साधर्मिकता के बात क्यों उठाई गई और क्यों आई यहां पर? बंद हो, ये एक कदम, एक सोपान, एक सीढ़ी ऊपर का मामला है। सेवा तो सबकी, मनुष्य मात्र की। और भगवान महावीर तो जीव मात्र की बात करते हैं, खाली मनुष्य की भी नहीं, जीव मात्र की। साधर्मिकता में क्या होता है, उसके और हमारे यानी व्यक्ति के विचार समानता है। उस समानता में धर्म, ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण आदि कितनी बातें जुड़ जाती हैं जो समान होती हैं। भोजन आदि करवा देना, स्थान दे देना, ये तो सबके लिए है। लेकिन जब ऐसा हो, इस तरह का हो, तब तो फिर चलो भी इकट्ठे सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण भी इकट्ठा करेंगे। दिन से भोजन हो गया, अब प्रतिक्रमण का समय हो गया। वो धर्म उपासना की दृष्टि से एक कदम ऊपर की बात हो जाती है। इसलिए साधर्मिकता शब्द दिया कि जहां पर धर्मों में समानता हो तो परस्पर में धर्म का आदान प्रदान, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए। बड़ौदा गांव पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी की जन्मभूमि, वहां गुरु महाराज ने जब कभी पधारे थे, सामायिक का उपदेश दिया और कहा भाई देखो कई लोगों ने नियम ले कर लेंगे। एक भाई बोला जी मैं नियम करवा दो, बाकी मेरे को कोई छूट रखवा दो। श्राव को ये छूट वाले तो बहुत भाई होते हैं, महाराज जी बाहर भीतर की छूट रखवा दो, ये छूट रखवाओ। महाराज बोले भाई क्या छूट रखवाना चाहता है? बोले जी मेरे को आना जाना पड़ता है। बोले फिर? सुबह सुबह जाना पड़ता है। तो और तो ये नियम लेते मैं सामायिक किए बिना कुछ खाना नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। मेरे को ये नियम दिला दो, सामायिक किए बिना सोना नहीं। ऋषभ विहार वालों बोले भाई सोने को तो आखिर एक टर्म निकलेगा ही, और तो चलो भाई ये होगा वो होगा, सोना तो पड़ेगा। सोना तब जो सामायिक कर लो, उसने ये नियम किया। महाराज ने दिला दिया, कहा पक्के रहना? बोले हाँ जी पक्का रहूंगा। खेत से लौटना होगा चाहे रात के 2 बजे चाहे 12 बजे कुछ हो, सोऊंगा तब जो सामायिक हो जाएगी। और ऐसा ही करता था। अब किसानों का तो काम ऐसा ही है ना, पानी आ गया, पानी खेतों में देना है, उसका तो अपना नंबर होता है, आज उसका नंबर उधर का नंबर, तो रात होगी देर होगी। सोना तब जब घर आकर सामायिक हो जाते, या वासन ले जाता खेत में सामायिक करता, पक्का था। एक बार उसको बाहर जाना पड़ा, बाहर से कुछ सामान खरीदना था। सामान भी क्या, उसके घर कुनबे में कोई शादी थी और उसके लिए, शादी के लिए कुछ सामान था। भाई वो वहाँ उधर उस इलाके में फलानी जगह
वहाँ सस्ता मिल जाएगा। वो बोला भाई मैं ला दूंगा। वह है चला गया। ट्रेन लगती थी, स्टेशन था, ट्रेन से गया वो। वहाँ सामान वगैरह लिया, सामान लेकर वो स्टेशन पर आया। स्टेशन पर सामान रख दिया और फिर ट्रेन की इंतजार होने लगी। ट्रेन आती थी, जैसा मुझे याद है 2 बजे दिन के। उसने पूछा ऑफिस में खिड़की से, बाबूजी ट्रेन का टाइम क्या है? बोला भाई 2 बजे आएगी। 2 बजे आएगी। फिर पता चला ट्रेन तो लेट है, आज 2 घंटे लेट है। उसने कहा तू सामायिक कर ले अभी, क्योंकि ट्रेन पहुंचेगी देर से और फिर सामायिक कर, तो अभी कर ले, अपने दिन में कर ले शाम वाली सामायिक। सामान उसने एक तरफ लगा दिया, आसन अपना साथ रखता था वो निकाल लिया और फिर उसने अपना आसन बिछा लिया और फिर वो टाइम पूछने गया। खिड़की पे गया, बोला बाबूजी क्या बजा है? बाबूजी को थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया। बोले क्यों, क्या बात है? बार बार यहाँ खिड़की में क्या देखता तू? मामला क्या था, कुछ दिन पहले स्टेशन पर डाका पड़ा था, तो डर था इस बात को, वो अपना बंद रखते थे, खिड़की तो खुली रहती थी, टिकट देना लेना। तो भाई वो बार बार अंदर झांक रहा, वो देख रहा था घड़ी, भाई घड़ी में क्या बजा? बोले क्या बार बार देखता तू? बोले बाबूजी मेरे टाइम बता तो दिया। बोले जी मैंने, उसके मुंह से सामायिक ही निकल गया। बोले जी मैंने सामायिक करनी थी। अब ये नहीं सोचा भाई ये क्या सामायिक समझेगा, क्या जानेगा। बोला जी मैंने सामायिक करनी थी इसलिए मैं टाइम देख रहा था। वो बाबूजी जैनी था, वो छूटते बोला तू भाई जैनी है? बोला हाँ जी। सामायिक करता है? बोले हाँ बाबूजी सामायिक करता हूँ। तो पता चला कि ट्रेन, हाँ बोले 4 बजे आएगी वो ट्रेन। तो जी मैं सोचता हूँ अपने सामायिक कर लूँ। बोले अच्छा मैं दरवाजा खोलता हूँ, अंदर आ जा, कमरे में आ जा। बोले जी कोई बात नहीं, मेरा सामान बाहर पड़ा, मैं बाहर ही कर लूंगा। बोले नहीं नहीं कोई बात है, सामान की चिंता ना कर। उसने दरवाजा खोल दिया। बोले अंदर आ जा। वो अंदर आ। बोले सामान, उसने चौकीदार को आदेश, सामान वहाँ फलाने जगह लगवा दे, स्टोर के पास चौकीदार बैठा वहाँ लगवा दे इसका सामान। बोले अपना सामान लगवा के आओ। वो सामान लगवाया, फिर आ गया कमरे में। बोले आसन है तेरे पास? नहीं मेरा आसन ले। वो भी सामायिक करता था, मेरा आसन ले ले। मैं साधार्मिकता की बात बता रहा हूँ भाई, वैसे तो हर आदमी आदरणीय है, सेवा करनी चाहिए, पर साधार्मिकता एक कदम ऊपर की बात है। बोले ले। उसने अपना आसन, बोले आसन तो मेरे पास है। बोले चल मुंहपति कोई चीज माला चाहिए ले ले। उसने जी सामायिक कर ली। उसकी सामायिक पूरी हुई और उस बाबूजी क्या बोला, भाई तेरा खाना तैयार करवा दिया मैंने, तो जैनी दिन से खाता होगा, तेरी ट्रेन पहुंचेगी देर से तो अपना खाना खा ले। बोला जी हम तो जमींदार आदमी, देखो जी हम तो रात को खाने वाले हैं, शाम खाता हो पर मेरे से तो। बोले नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हमारा भाई है तो चल खाना खा। बड़े प्यार से उसको ले गया, खाना खिलाया। उसका वहीं पर वो था क्वार्टर, उसमें था वो, खाना खिलाया। उसके बाद उसको टिकट दिया। फिर करते कराते 4 पौने 4 का टाइम होगा, ट्रेन का टाइम होगा। बोले चल भाई, उसका सामान अपने चौकीदार से उसने रखवाया और उसको टिकट दिया, कभी तो बैठ जा, और एक उसको किसी की ड्यूटी लगा दी, भाई हमारी सवारी का ध्यान रखना। साधर्मी की बात यूं थी भाई, हर किसी आदमी की प्रति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साधर्मी की बात एक कदम ऊपर हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? सामायिक करी, सामायिक के लिए स्थान दे दिया, और फिर भाई साधर्मी है, रात्रि में खाता नहीं होगा, जैसे उसने सोचा उसे भोजन व्यवस्था कर दी और कर दी। कहने का तात्पर्य यह है, मानव मात्र की सेवा करो, उसमें जाति का, वर्ण का कोई विचार नहीं है, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, हर किसी की सेवा करो। पर साधर्मी के बाद धर्म ध्यान करने की दृष्टि से, सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि की दृष्टि से ये बात ऊपर की है, इसलिए उसका उल्लेख करना पड़ा। वह जयंती श्रावी का श्रमणों के, महानों के और साधर्मिकों की सेवा करने वाली थी। ये हुई बात
वो जयंती श्राविका की विशेषता की बात, वह राजकुमारी थी जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बारे में और बंधुओं, उसने अपने महल का एक थोड़ा सा भाग अपने लिए रख करके, अगर मैं अपनी तरह से समझाऊं, एक कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे अपने जरूरत के बाकी रख करके पूरा का पूरा महल उसने श्रमणों के लिए छोड़ा हुआ था। साथ में तो यहां ठहरे, यहां विराज। बंधुओं, पुण्य की 9 भेद बताए गए, ठीक है। उसमें लयन पुण्य और शयन पुण्य आता है। ये तो बात हुई गृहस्थ दृष्टि से। साधु धर्म की बात करता हूं। साधु घर पर आहार के लिए पधारे और उन्हें आहार से कोई प्रतिलाभित करे, श्रद्धा से, भावना से, उसका बहुत बड़ा लाभ है। कर्म निर्जरा भी है और बंधु पुण्य का बंध भी होता है, ऐसा होता है। इससे आगे स्थान देना इससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आहार तो अनेक स्थानों से, अनेक घरों से, अनेक व्यक्तियों से प्राप्त हो सकता है, परंतु स्थान का मिलना मुश्किल होता है। स्थान देना ये और भी ज्यादा मुश्किल की बात है। अतः स्थान उपलब्ध कराना ये कठिन है। जैन धर्म की 4 परंपराएं हैं। समय के प्रवाह से सभी में परिवर्तन आए हैं। सभी जगह कुछ कुछ पहले 100 और 150 साल पहले स्थानक कहाँ होते थे। और आपको बताऊं, एक जमाना ऐसा रहा कि जब साधु स्थानकों में ठहरते नहीं थे, स्थानक बनने शुरू हुए। मुझे हरियाणा का ज्ञान है वहां का कि कई जगह स्थानक बने। जींद नगर में स्थानक बना, साधु ठहरते नहीं थे। खुद मायाराम जी महाराज नहीं ठहरते थे और साधु नहीं ठहरते थे। विचरने वाले गृहस्थों के लिए बड़ी समस्या हुई। बोले भाई हमने स्थानक बनाया और साधु ठहरते नहीं। बिरादरियां इकट्ठी हुई थी इस बात के ऊपर। रोहतक में भी स्थानक बना, इधर स्थानक बना, भाई साधु ठहरते नहीं। और इकट्ठे होकर के ये अमृतसर गए थे। बोले जी साधु ठहरते नहीं स्थानकों में, इनका फायदा क्या हुआ। पूज्य जी ने कहा भाई ऐसा है, सम्मेलन होगा उसमें ये बात रखेंगे। मैं अकेला फैसला दे दूं इस बात का, भी ठहरो, साधु भी तो अपने तर्क रखते होंगे, बात सम्मेलन में होगी। जब साधु इकट्ठे हुए, उनमें बंधु बहुत सारे संत, गुरु महाराज मायाराम भी थे उसमें, तब ये चर्चा हुई वे स्थानकों की। तो ये तय हुआ, बोले भाई स्थानकों के बनवाने में, स्थानकों की प्रेरणा में, इनमें साधुओं ने कोई रुचि नहीं लेनी। स्थानक में गृहस्थी सामायिक करते हो और खाली साधुओं के लिए बनाकर छोड़ा तो ठहरना नहीं, सामायिक करते हो, धर्म ध्यान करते हो, पोषण करते हो, वहां आज्ञा लेकर ठहर सकते हैं। तब ये तय हुआ था कि भाई जिसमें सामायिक होती हो, पोषद होता हो, धर्म ध्यान होता हो, वो स्थान गृहस्थों का अपना है, उसमें साधु को ठहरने में दोष नहीं है। तब ठहरने शुरू हुए और अब तो फिर स्थानकवासी परंपराएं कहलाने लगे। पहले तो स्थान थे ही नहीं, तो स्थानकवासी भी नहीं कहलाया करते, कुछ कुछ और ही कुछ कहा करते थे। 22 टोला बोला करते थे, और भी तरह तरह के नाम थे। स्थानक बनने शुरू हो गए तो स्थानकवासी कहलाने लग गए। बंधुओं, स्थान की समाज को अपनी आवश्यकता होती है। ये समाज की चीज है, साधुओं के लिए नहीं है। समाज को इसका उपयोग धर्म ध्यान की दृष्टि से करना ही चाहिए। सामायिक करो, जो बनाया है, आरंभ सारंभ किया है, सामायिक करो, सम्मर करो, इसके अंदर पोषित करो और धर्म ध्यान करो। साधु आए आज्ञा दे के उनको भी ठहराया जा सकता है। तो स्थान उपलब्ध होना ये मुश्किल था उस जमाने में, तो लोग अपने स्थान छोड़ देते थे। राजस्थान में सुनता हूं मैं कि बहुत सारे लोग होते थे अपनी हवेलियां छोड़ देते थे कि भाई ठीक, हमारे तो 2 मकान, एक मकान जो है धर्म ध्यान के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। इस तरह जयंती श्राविका ने अपना महल का बहुभाग छोड़ा हुआ था कि साधु आए, यहाँ विराजे और यहाँ ठहरे, ऐसी उसकी भावना थी।
मैं बात पूरी करूंगा। धन्य हो ऐसी श्राविका को जिसकी इतनी ऊंची भावना थी, जितना इतना ऊंचा विचार था, ऐसे ऊंचे विचार रखते थे। पुनः कह रहा हूं, धन्य हो उसको। फिर जयंती की बात चली, बात आगे क्या हुई, वो बात आगे की फिर आगे। आज की चर्चा फिर यहीं तक, मिलकर बोलेंगे। भारत मंगला चार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगला चार प्रभु, बोली तब कल से जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु के। बंधु और बहनों, चातुर्मास की मंगल वेला चल रही है और हम तीर्थंकर भगवंतों का मंगल सुमरण कर रहे हैं। वो कल किसका नाम लिया था भाई? हाँ? याद है? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। माला भी फेरी होगी, उम्मीद करता हूँ कुछ भाइयों बहनों ने फेरी भी होगी। जो बात कही जाए, चाहे एक ही माला जपो, कहने का तात्पर्य है कि माला करनी चाहिए। आज हम भगवान सिमंदर स्वामी का सुमरण करेंगे और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री सिमंदर स्वामिने नमः। 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 थोड़ा ध्यान दे ले, कई भाई जो कुछ और तरह से बोलते हैं। ये शब्द है सीमंधर, शब्द है सीमंधर। कई लोग श्री मंदिर या इस प्रकार के, तो ये शब्द जो है वो है सीमंधर। तो भगवान सिमंदर स्वामी विहरमान तीर्थंकरों में क्या है? पहले वाले। एक बात और बता दूं, कई लोग जो है ना, ये मैं जो एक आध बात बता देता हूँ, ये व्यंग नहीं होता, जानकारी की दृष्टि से होती है। कई लोग बोलेंगे विरहमान तीर्थंकर।